हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ तुलसी कॉमिक से। कॉमिक का नाम है मौत की आंधी और ये है हमारी इस कॉमिक का टाइटल। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और अब बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। हमारी कॉमिक का नाम है मौत की आंधी। इसके लेखक हैं पपिंदर जुनेजा और चित्रांकन है जसवंत सिंह नार। ये गोल्डन लाइन फी और संपादन है फिल्म प्रमिला जैन की। कॉमिक हमारी यहाँ से शुरू होती है। विराटनगर के वार्षिकोत्सव में जादूगर जमालों के प्रदर्शन ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। महारानी जी, मैंने मंत्र द्वारा महाराज और आप अपनी शक्ल आपस में बदल दी थी। वाह! तब एक नकाबपोश ने तापस गांव लौटते हुए जादूगर जमालों का अपहरण कर लिया और फिर जादूगर, तुम्हें मेरी शक्ल राजा ऋतुसेन की शक्ल में बदलनी होगी ताकि तू विराटनगर का राजा बन सके। हाँ, असंभव, मैं ऐसा कतई नहीं करूंगा। फिर जादूगर के इनकार करने पर नकाबपोश के साथी जादूगर की बेटी को उसके घर से उठा लाए। तेरी बेटी इस समय मेरे कब्जे में है। यदि अब भी तूने मेरी बात मानने से इनकार किया तो मैं तेरी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसा नहीं करना, मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ। फिर जादूगर ने उस नकाबपोश को एक ताबीज तैयार करके दी। वाह सरदार, तुम्हारी शक्ल तो हूबहू राजा ऋतुसेन जैसी हो गई है। अच्छा। इसके बाद उस नकली राजा ऋतुसेन उर्फ नकाबपोश ने जादूगर जमालों की हत्या कर दी। यह राज राज ही रहे, इसीलिए इसको खत्म करना जरूरी है। आय। जादूगर के मारने के बाद वह खतरनाक इरादे के साथ नीली पहाड़ी पहुंचा। वहां एक गुफा में जादूगर की बेटी कैद थी। लड़की, आया तो था मैं यहाँ तेरी मौत बनकर, लेकिन तू इतनी खूबसूरत है कि मैं तुझे मार नहीं सकता। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। रानी? फिर जब जादूगर की बेटी को पता चला, दुष्ट राजा, तूने मेरे बापू की हत्या की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, खाक उड़ा दूंगी तेरे विराटनगर की। तू कुछ नहीं कर सकती लड़की, तुम्हें या तो मेरी रानी बनना होगा या मेरे हाथों मरना होगा। मैं 3 दिन बाद आऊंगा, तुम फैसला कर मुझे बता देना कि तुम्हें क्या पसंद है। दुष्ट। फिर उसी रात उस नकाबपोश ने राजा ऋतुसेन का अपहरण करके उसे तहखाने में कैद कर दिया। आखिर तूने जता ही दिया ना कि तू मेरा सौतेला भाई है, लेकिन एक बात याद रख, तू इस बहुरूपिये की प्रजा को धोखा दे सकता है, लेकिन रानी सुमनलता और राजकुमार को नहीं। तुम इसकी फिक्र मत करो, ऋतुसेन जल्दी ही रानी व राजकुमार भी यहाँ होंगे। दरअसल वह नकाबपोश राजा ऋतुसेन का सौतेला भाई था, जबरसेन। फिर मैं तुम तीनों को मौत के घाट उतार कर इत्मीनान से विराटनगर के सिंहासन पर बैठूंगा। दुष्ट आस्तीन के साथ। इस तरह से जबरसेन ने ऋतुसेन को अपनी जगह ले ली और उसके बाद सेनापति राजकुमार इन दिनों कर्णपुर अपने मामा के यहाँ है, उसे तुरंत यहाँ बुलवाया जाए। जी महाराज। और कर्णपुर में जैसे ही राजकुमार अभयसेन को संदेश मिला, वह तुरंत ही विराटनगर की ओर चल पड़ा। न जाने पिताजी ने एकाएक मुझे क्यों बुलावा भेजा है, लेकिन रास्ते में एकाएक ही शुरू हो गई बारिश और तूफान की वजह से उसका घोड़ा बेकाबू हो गया और अपने घोड़े को छोड़ दिया। फिर वह पैदल ही एक और बढ़ने लगा। ओह पाठकों, यहाँ तक कहानी आप अब तक जादूगर की बेटी में पढ़ चुके हैं। अच्छा, इससे पहले कॉमिक रही होगी। अभी राजकुमार कुछ ही दूर चला था कि ओह, आगे पहाड़ी है, देखूं शायद इस बारिश से बचने के लिए कोई गुफा वगैरह है दिख पड़े। फिर जल्दी ही वह रही गुफा, लेकिन जैसे ही उसने गुफा में प्रवेश किया, खबरदार! कौन हो तुम? मुसाफिर, इस तूफान और बारिश से बचने के लिए मैं इधर निकल आया हूँ। तूफान और बारिश से बचने के लिए तो स्थान तलाश कर लिया है तूने, अब मौत से बचने के लिए कोई स्थान ढूंढ पाएगा? कहने के साथ ही उसने राजकुमार पर हमला बोल दिया, लेकिन वार बचने के साथ ही राजकुमार ने भी म्यान से तलवार निकाल ली। कौन हो तुम और मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? और उसी बीच चल रहा वार्तालाप गुफा में कैद सोनाली ने भी सुन ली। इस गुफा का रहस्य जानने वाला जिंदा नहीं रह सकता। क्यों? ऐसा क्या है इस गुफा में? इसका मतलब कोई मुसाफिर मेरे अच्छे भाग्य से गुफा में आ पहुंचा है। मुझे मदद के लिए पुकारना चाहिए। और अगले ही पल सोनाली ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। ओह, तो यह बात है। अब तो मैं इस रहस्य तक पहुंच कर ही रहूंगा। पहुंचेगा तो तू तब जब जिंदा रहेगा, जिंदा तो अब तू नहीं रहेगा। और फिर खचाक। अब देखूं अंदर कौन मुसीबत की मारी है। फिर जैसे ही वह अंदर पहुंचा, एक पल के लिए तो मानो पलक झपकाना भूल गया। वाह, इतनी सुंदर युवती, ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा। अब मेरे बंधन भी खोलोगे या यूं ही खड़े खड़े घूरते रहोगे? हाँ, कौन हो तुम और तुम्हें या किसने और क्यों कैद रखा है? मेरा नाम सोनाली है और बाकी प्रश्नों का उत्तर मैं फिर कभी दूंगी। बंधन खुलने पर सोनाली पलंग से उतरती हुई बोली, क्योंकि इस समय मैं जल्दी में हूँ दोस्त। दोस्त?
फिर राजकुमार के देखते देखते सोनाली गुफा से बाहर निकल गई। अजीब लड़की थी, आभार तक प्रकट किए बिना चली गई। फिर वह भी गुफा से बाहर निकला। बारिश बंद हो चुकी है, अब मुझे भी चलना चाहिए। वह पैदल ही विराटनगर की ओर चल पड़ा और देर रात से जब वह महल पहुंचा, राजकुमार जी महाराज तो सो रहे हैं। आप कहें तो नहीं नहीं, मैं सुबह ही उनके दर्शन करूंगा। और इधर सुबह की पहली किरण के साथ ही राजा ऋतुसेन, मैं आ रही हूँ अपने बापू की मौत का बदला लेने। विराटनगर की ओर बढ़ती सोनाली के हृदय में इस समय प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। और बापू की मौत के बदले में पूरे विराटनगर को वीरान कर दूंगी। हा 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 हा। और बर्बादी की शुरुआत होगी यहाँ से। फिर उसने अपने हाथों में पकड़ी इंसानी हड्डी को हवा में लहराया। चारों तरफ, चारों दिशाओं से बड़ी बड़ी चट्टानें उड़कर उसकी ओर आने लगी। अगले ही पल आकाश में ही एक पहाड़ सा बन गया। फिर उसके हाथ को आगे आगे पकड़ी हड्डी को हाथ से आगे नीचे झुकाया। हा हा हा, नर्क बना दूंगी इस नहर को, इस नगर को। हा हा हा, मौत की आंधी में। तो हा हा हा, मौत की आंधी, और पूरे विराटनगर पर उसने पत्थरों की बारिश कर दी। नगरवासी मारे दहशत के चीख उठे, प्रलय, भागो भागो। लेकिन मौत से भी भला कोई बचकर भाग सका है? और तभी कुछ नगरवासियों की दृष्टि तबाही मचाती सोनाली पर पड़ी। अरे ये कौन है? मुझे तो कोई जादूगरनी लगती है। वहां तबाही मचाने के बाद सोनाली आगे बढ़ी। हा हा हा, तबाह कर दूंगी इस नगर को। इधर जल्दी ही यह खबर नकली राजा ऋतुसेन यानी जबरसेन तक पहुंची। महाराज, मुझे तो यह कोई जादूगरनी लगती है। और तब, सेनापति, जाकर देखो कि वह दुष्टा कौन है। जी महाराज। और तभी, पिताजी महाराज, मैं भी सेनापति के साथ घटनास्थल की ओर जाऊंगा। फिर कुछ सोचकर, ठीक है जाओ। जी। और फिर, जाओ जाओ अभयसेन, जब तुम खुद ही मौत के मुंह में जाने को तैयार हो तो मैं भला तुम्हें क्यों रोकने लगा। उधर सोनाली महल की ओर बढ़ रही थी कि तभी, हाँ, यह सैनिक शायद मेरी तलाश में ही निकले हैं। अभी इन्हें मौत के घाट उतारती हूँ। और सर 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 सर, हा 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 हा, खचाक। अगले ही पल राजकुमार चौंक पड़ा। अरे ये तो वही है जिसे मैंने सोनाली, यह तुम इंसानी जानों से क्यों खेल रही हो? यह तो वही युवक है जिसने मुझे उस दुष्ट की कैद से मुक्त कराया था। राजकुमार अभयसेन को सैनिकों के साथ देखकर जादूगर की बेटी सोनाली चौंक पड़ी और सोचने लगी, लेकिन यह सेना के साथ कौन हो सकता है? तुम बोलती क्यों नहीं सोनाली? राजा ऋतुसेन ने मेरे निर्दोष बापू की हत्या की है। मैं जल्दी ही उसका बदला ले रही हूँ। तुम झूठ बोलती हो। मेरे पिताजी किसी निर्दोष की हत्या कभी नहीं कर सकते। मेरे पिता? इसका मतलब तुम राजकुमार हो। हाँ, मेरा नाम राजकुमार अभयसेन है। तब तो तुम किस्मत के धनी हो राजकुमार, क्योंकि तुमने अपने पिता के कैद से मुझे मुक्त कराया है। अतः मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकती, लेकिन इस पूरे नगर में जीवित बचने वाले इकलौते इंसान तुम ही होगे। मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। कहने के साथ ही उसने तीर चला दिया और अगले पल ही, हा हा हा, ये लो मेरी बारी। मुझे रोकना तुम्हारे वश का नहीं है राजकुमार। उफ। यह देख राजकुमार अभयसेन ने अपने घोड़े से ऊपर हवा में सोनाली की ओर छलांग लगाई। मैं तुम्हें नहीं रोक सकता सोनाली, लेकिन अपनी आंखों के सामने अब किसी को मरता भी नहीं देख सकता। लेकिन इससे पहले कोई तीर राजकुमार को लगे, तुम मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी राजकुमार। मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दे सोनाली। उफ। उसने राजकुमार को ऊपर खींच लिया। छोड़ दूंगी, लेकिन पहले इन सैनिकों से तो निपट लूं। हा हा हा, दुष्टा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर सब सैनिकों और सेनापति को मौत के घाट उतारने के बाद, ये लो राजकुमार, अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल फिर आऊंगी। और तब तक आऊंगी जब तक विराटनगर में तुम्हारी सिवा एक भी इंसान जीवित होगा। फिर वह अट्टहास लगाती हुई उड़ चली। काश मैं उसे रोक पाता। और फिर लौटकर राजकुमार ने नकली राजा ऋतुसेन को पूरी बात बताई तो वह चौंक उठा। तो वह जादूगर जमाले की बेटी थी। हाँ, और वह कह रही थी कि आपने उसके पिता की हत्या की है। झूठ बोलती है वह, मैंने किसी की हत्या नहीं की है। लेकिन पिताजी, वह तो कह रही थी। बकती है वह। अब तुम यहाँ से जाओ राजकुमार, मुझे कुछ सोचना है। जी पिताश्री। राजकुमार के जाने के बाद जबरसेन सोचने लगा, काश मैंने जादूगर की बेटी को उसी दिन मार दिया होता तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। दूसरे दिन फिर जादूगर की बेटी खतरनाक इरादे के साथ विराटनगर पहुंची। उफ, मुसीबत। हा हा हा, आज तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। पूरा नगर का नगर वीरान कर दूंगी। हा हा हा। कि तभी, राजकुमार तुम? नहीं सोनाली, तुम मेरे जीते जी ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे नहीं रोक सकते राजकुमार, लेकिन तुम बीच में ना पड़ो
इंतजाम मुझे पहले ही करना होगा। और अगले ही पल धप, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती हूँ सोनाली, आज तुम मुझे मरने से नहीं रोक सकती। कि तभी उसने नीचे कूद गया। खचा, मैं निर्दोष लोगों की हत्या होते नहीं देख सकता। मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी राजकुमार। और अगले ही पल उसने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार ने उसके हाथ से जादुई हड्डी छीन ली। फिर जैसे ही सोनाली का पांव जमीन से टकराया, ओह, तुम धोखा खा गई सोनाली। तुमसे यह हड्डी छीनने के लिए ही मैंने ये चाल चली। तेरी तंत्र शक्ति अब मेरे पास है, तू मरने के लिए तैयार हो जा। और कहने के साथ ही साए वह बच गई। मुझे मारना तेरे बस की बात नहीं राजकुमार, ला वह मंत्रिक हड्डी मुझे वापस कर दे। यह हड्डी तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। राजकुमार, इस समय मैं विवश हूँ, इसीलिए जा रही हूँ, लेकिन कल फिर आऊंगी। और कल मौत के खेल की शुरुआत होगी राजमहल से। कल का दिन तेरे पिता राजा ऋतुसेन का आखिरी दिन होगा। फिर जादूगर की बेटी के अदृश्य होते ही राजकुमार भी महल की ओर वापस लौट पड़ा। कुछ भी हो सोनाली, लेकिन मैं तुझे पिताजी तक नहीं पहुंचने दूंगा। और जब यह बात नकली राजा ऋतुसेन यानी जबर सिंह को पता चली तो वह सोच में पड़ गया। जादूगर की बेटी को रोकना असंभव लगता है। अब मैं अपनी जान बचाने के लिए क्या करूं? फिर कुछ सोचकर उसकी आंखें चमक उठी। क्यों ना बलि का बकरा असली राजा ऋतुसेन को ही बनाया जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं आज बहुत से खजाने के साथ यह महल छोड़कर अपने गुप्त ठिकाने पर पहुंच जाऊंगा और ऐसा उपाय करूं जाऊंगा कि राजकुमार राजा ऋतुसेन को तहखाने से मुक्त करा लाएं। फिर कल जादूगर की बेटी उससे खुद ही निपट लेगी। वह उसे लाख यकीन दिलाई कि उसने उसके पिता की हत्या नहीं की, लेकिन वह उसकी बात पर कतई यकीन नहीं करेगी। फिर दोपहर के बाद उसने खजाने से बहुत सा धन निकलवा कर अपने रथ पर लदवाया और स्वयं ही रथ हाँकता हुआ अपने गुप्त ठिकाने की ओर चल पड़ा। अब मैं दूर से ही तमाशा देखूंगा। और उस रात जबकि राजकुमार अपने शयन कक्ष में चिंतित सा टहल रहा था कि खटाक, राजकुमार ने तीर से पत्र निकाला और पढ़ने लगा। महाराज की जान खतरे में है, वह महल के तहखाने में कैद है। तहखाने का रास्ता महाराज के शयन कक्ष में है। अगले पल ही वह पत्र फेंक कर ऋतुसेन के शयन की ओर भागा। पिताजी, महाराज को किसने और क्यों कैद किया होगा? इस गुप्त द्वार की तो मुझे भी जानकारी नहीं थी। तभी वह पिताजी के पास पहुंच गया। पिताजी, महाराज, अभय, मेरे बेटे, आपको किसने और क्यों कैद किया? यह करतूत तेरे चाचा यानी मेरे सौतेले भाई जबर सिंह की है। इसी के साथ राजा ऋतुसेन ने राजकुमार को पूरी बात कह सुनाई। और फिर पूरी बात सुनकर, तो यह आग जबर सिंह की लगाई हुई है। क्या मतलब? चाचा ने जादूगर जमालों की हत्या की है। इस पर उसकी बेटी आपको दोषी मानकर राज्य के निर्दोष लोगों से बदला ले रही है। तब राजकुमार ने जादूगर की बेटी के प्रतिशोध की कहानी कह सुनाई। और उसकी पूरी बात सुनकर, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ, और अब उसे रोकना होगा। फिर रात देर तक राजा ऋतुसेन, राजकुमार अभय सेन व महामंत्री विचार करते रहे। कैसे रोका जाए जादूगर की बेटी को? मेरे ख्याल से तो सच्चाई जान लेने के बाद वह खुद ही कोई गलत कदम नहीं उठाएगी, लेकिन हो सकता है कि उसे हमारी बात पर यकीन ही ना हो। तब क्या किया जाए? फिर बहुत सोचने के बाद भी जब वह इस विषय में कोई निर्णय नहीं ले सके कि तब चलो अब आराम किया जाए, सुबह जो होगा देखा जाएगा। इधर अपने गुप्त ठिकाने पर जबर सिंह अट्टहास पर अट्टहास लगाए जा रहा था। कल जादूगर की बेटी के हाथ ऋतुसेन मारा जाएगा। हा 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 हा। और जादूगर की बेटी यदि अपने प्रतिज्ञा अनुसार पूरे नगर का सफाया कर देती है तो भविष्य के लिए मैं अकेला ही विराट नगर के सिंहासन का दावेदार बनूंगा। और फिर वह एक सुंदर से नगर का निर्माण कर मैं अपने असली रूप में राज करूंगा। तब लोग कहेंगे, राजा जबरसेन जिंदाबाद। और दूसरे दिन राजमहल के चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात थे और उन सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था राजकुमार अभय सेन। जब तक मैं न कहूं कोई उस पर आक्रमण नहीं करेगा। जी राजकुमार। फिर अपने वादे अनुसार सोनाली वहां आ पहुंची। हा हा हा, मैं आ गई राजकुमार। आज राजा ऋतुसेन नाम के हत्यारे का मुझसे कोई शक्ति नहीं बचा सकती। सोनाली, तुम्हारे दोषी मेरे पिता नहीं बल्कि कोई और है। तब राजकुमार जल्दी जल्दी उसे पूरी बात बताता चला गया। और उसकी पूरी बात सुनकर, हा हा हा, राजकुमार, तुम मुझे मूर्ख मत समझो। अपने पिता की जान बचाने के लिए जो कहानी तुमने मुझे सुनाई है उस पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं। सोनाली, यह कहानी नहीं है। कि तभी, ओह ऋतुसेन, हाँ सोनाली, राजकुमार सच कह रहा है। पिताजी, अच्छा हुआ तू खुद ही सामने आ गया हतारे। अब मैं तेरी हत्या करने के बाद किसी निर्दोष को नहीं मारूंगी। उफ, अब इसे कैसे समझाया जाए? कहने के साथ ही सोनाली ने अपने दायां हाथ सीधा किया और बाएं हाथ की
उंगली से पहनी अंगूठी को रगड़ दिया और फुस, इतना बड़ा उसकी अंगूठी से सांप निकला और वह हंसे जा रही थी। सोनाली, रोक लो इस मौत को, अब यह उस दुष्ट का प्राण लेने के बाद ही रुकेगी। सैनिकों, रोको इसे। सैनिकों ने तीर चलाए। मौत प्रतिपल ऋतुसेन की ओर बढ़ रही थी कि तभी खचा, गर्दन कट गई। उफ! अगले ही पल महल के दाई ओर वाली दीवार पर कुलगुरु जयाचार्य प्रकट हुए और बोले, सोनाली, तुम्हारा दोषी ऋतुराज नहीं, ऋतुसेन नहीं, बल्कि जबरसेन है। उसी ने तुम्हारे पिता की हत्या की है और तुम्हारे दोषी को मैं यही बुलवाए देता हूँ, फिर उसके साथ चाहे जैसा सलूक करना। कहने के साथ ही राजकुमार, यह तीर तुम्हें जबरसेन तक पहुंचाएगा, उसे जीवित यहाँ लाना है। और अगले ही पल आश्चर्यजनक जमीन ऊपर उठने लगी और कुछ देर बाद तो इन खंडरों में छुपा हुआ है जबरसेन। और फिर जब वह अंदर पहुंचा, हा हा हा, यह ढेर सारी दौलत मेरी है। और अगले पल, बस जबरसेन, बहुत खुश हो लिए तुम, अब चलो, मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा देता हूँ। राजकुमार अभयसेन यहाँ कैसे पहुंचा? चलो मेरे साथ, तुम मुझे यहाँ से तब ले जाओगे जब खुद जिंदा रहोगे। और उन दोनों में लड़ाई हुई और मैं तुम्हें मार नहीं सकता क्योंकि तेरी मौत तो शायद जादूगर की बेटी के हाथ लिखी है। दोनों में लड़ाई हुई और अगले ही पल, भागूं? भागता कहाँ है कायर, उसे पकड़ लिया। इसी के साथ ही जबरसेन अपनी चेतना खो बैठा। जबरसेन को लेकर अभयसेन पहुंचा और कुछ ही देर बाद, सोनाली, यह रहा तुम्हारा अपराधी। इसके वस्त्रों में तुम्हें वह तावीज मिल जाएगा जिसके कारण तुम्हारे पिताजी ने अपनी जान गंवाई। फिर एक सैनिक द्वारा तलाशी लेने पर यह रहा तावीज, इसी के पहनने से इसका रूप राजा ऋतुसेन जैसा हो जाता है। फिर कुलगुरु के कहने पर सैनिक ने वह तावीज अपने गले में पहना। मुझे वाकई कुलगुरु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने क्रोध में बहुत से लोगों की हत्या का जो पाप किया है उसका प्रायश्चित एक ही है और वह और नहीं। सोनाली, रुको। तुम्हारे मन में जन्मी प्रायश्चित की भावना ने तुम्हारे सभी पापों को धो डाला है। अब तुम अपने इस अपराधी को दंड दे सकती हो। नहीं, अब इसे महाराज ही दंड देंगे। साथ ही मैं इस राज्य के कानून की दोषी हूँ। महाराज मुझे भी जो दंड देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। अरे, यह तो अब सुर में बोलने लगी। अब जबकि कुलगुरु ने तुम्हें क्षमा कर दिया है तो मैं भला तुम्हें दंड कैसे दे सकता हूँ? राजन, मैंने तो इसे क्षमा कर दिया, लेकिन तुम इसे कभी क्षमा नहीं करना। मैं कुछ समझा नहीं कुलगुरु। तुम राजकुमार के साथ इसका विवाह कराकर हमेशा हमेशा के लिए इस महल में कैद की सजा दो। जो आज्ञा कुलगुरु। लेकिन मैं इससे तब तक विवाह नहीं कर सकता जब तक कि इसे प्रजा माफ नहीं कर देती। फिर दूसरे पर सोनाली को प्रजा के सामने खड़ा कर प्रजा पूरी बात बताई गई। ठीक है, जब यह मन से प्रायश्चित करने को तैयार है तो हम भी इसे क्षमा करते हैं। हाँ, हम भी इसे क्षमा करते हैं। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। तब जबरसेन सरेआम जबर सिंह को फांसी पर चढ़ाने के बाद एक शुभ मुहूर्त के साथ ऋतुसेन ने राजकुमार अभयसेन और सोनाली का विवाह करा दिया। और यहाँ पर हो गई ये कॉमिक खत्म। कॉमिक का नाम था मौत की आंधी। तो बताइए आपको ये मौत की आंधी कॉमिक कैसी लगी, जिसमें सोनाली ने बदला लिया है, एक जादूगर की बेटी ने अपने पिता की मौत का बदला लिया। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी। अगर कॉमिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं लेकर आती हूँ कोई दूसरी कॉमिक। थैंक यू।